Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Marks and we are discussing partnership accounting. आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप का, दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि जब भी कुछ चेंजेस पार्टनरशिप फर्म में आते हैं तो इट लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होगा, हमें नया रेशियो कैलकुलेट करना होता है, देन गुडविल को ट्रीट करना होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट भी होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है। किसी केसेस में जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कि हम कैपिटल्स के एडजस्टमेंट को भी स्टडी करेंगे। सो ऑल दीज एडजस्टमेंट वी नीड टू स्टडी अगेन इन दिस न्यू टॉपिक दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे चेंज होता है। मींस हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। किसी कंडीशंस में क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पूछते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कैसे कैलकुलेट करना है। सो देयर आर 4 ways in which you can calculate the new profit sharing ratio of the पार्टनर्स। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरीके की लैंग्वेज पूछ रहे हैं, किस तरीके के टर्म्स यूज कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली व्हाट द इंफॉर्मेशन इज गिवन, वट एवर टर्म्स लैंग्वेजेस दे आर यूजिंग, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना होता है। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे एक टेबल सा ड्रॉ कर रखा है ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। पहले मेथड में क्या होगा कि क्वेश्चन में सिर्फ जो नया पार्टनर है उसका रेशियो आपको दिया होगा। सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स A and B and they are sharing profits in the ratio 5:3। C को एडमिट किया, C एक नया पार्टनर आया with 1/5 ऑफ शेयर इन दी प्रॉफिट। सिर्फ इतना दिया है, सिर्फ इतनी ही आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि 2 पार्टनर्स हैं, वो 5:3 में अपना रेशियो प्रॉफिट रेशियो शेयर, उनका प्रॉफिट रेशियो है, वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं और नए पार्टनर को एडमिट किया विद 1/5 ऑफ द शेयर। एक तो क्वेश्चन ऐसा हो गया कि सिर्फ इस कंडीशंस में, इन केसेस में यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि नया पार्टनर क्या होता है, परचेज करता है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई हो, सपोज यहाँ पे फिर ए और बी हैं एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। सी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ और उसने एक्वायर करा ए और बी से अपना शेयर इक्वली। नाउ सी जो एडमिट हुआ, नया पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में आया, वो अपना शेयर लाया 1/5। ठीक है, जो उसने एक्वायर किया, एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। ठीक है, कुछ ऐसा आपको लैंग्वेज दिया होगा। अब सी का शेयर यहाँ पे दिया है 1/5 शेयर जो उसने ए और बी से इक्वली एक्वायर किया। अब इक्वली एक्वायर किया यानी कि ए से 1/10 किया होगा और बी से भी 1/10 एक्वायर किया होगा। तो कुछ ऐसी लैंग्वेज होगी। तो इस केस में भी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। क्लियर? थर्ड कंडीशन देख लेते हैं कि जब नया पार्टनर परचेज करता है अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशियो में। क्लियर? अब सारी कंडीशन यही है, ए और बी है, वो अपना शेयर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। अब सी एडमिट हुआ सपोज विथ 3/7 ऑफ शेयर। ठीक है, जो उसने एक्वायर किया, एक्वायर फ्रॉम ए सपोज 2/7 एंड बी 1/7। ठीक है, मतलब कि सी ने अपना 3/7 ऑफ शेयर एक्वायर करा ए से किया 2/7 ऑफ द शेयर और बी से किया 1/7 ऑफ द शेयर। तो इस केस में भी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। और लास्ट में कंडीशन और अलग से दी सकते हैं क्वेश्चन में, जहां पे सरेंडर रेशियो दिया होगा कि ओल्ड पार्टनर ने अपना कोई पर्टिकुलर फ्रैक्शन शेयर का सरेंडर किया इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज
यहाँ पे जो तीन कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस का कुछ लैंग्वेज यूज करेंगे कि सी ने अपना शेयर एक्वायर करा ए और बी से इतना, यहाँ पे भी ए और बी से इक्वली सी ने एक्वायर किया। यहाँ पे जो टर्म्स यूज कर सकते हैं वो है सरेंडर। क्लियर कि ए ने अपना 1/5 ऑफ शेयर सरेंडर किया टुवर्ड्स सी, और बी ने अपना 2/5 ऑफ शेयर सरेंडर किया टुवर्ड्स सी। सो इन दिस केस यू या तो पूछ सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, या ऑल टुगेदर दे में आस्क की कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो बेसिकली दीज आर द 4 कंडीशंस व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, बिकॉज जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सो दीज जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यहाँ पे जब वो क्वेश्चन में पूछेंगे तो ये कंफ्यूजिंग एट टाइम्स हो सकता है कि हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है। क्लियर? सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द 4 कंडीशंस जिस कंडीशंस में क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन दे माइट आस्क। सो ये 4 कंडीशंस हैं। अब इन 4 कंडीशंस पे क्विकली हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो और आपको क्लियर हो जाए। So let's discuss one question. The question will be on your screen. It says X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Z as a new partner who gets 1/5 share. Now you have to calculate profit sharing ratio in each of the following conditions. अब आपको various conditions दी हैं और उसमें हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो पहली कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। नाउ C is being admitted with 1/5 share of profit जो उसने एक्वायर करे X और Y से इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ X और Y का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया है 3:2 और इसी रेशियो में उसने 1/5 शेयर एक्वायर करे। सो हमें कैलकुलेट करना है C acquires share from X, कितना उसने एक्वायर करा 1/5 ऑफ 3/5, इतना ही एक्वायर किया होगा। तो X से तो उसने 3/25 शेयर एक्वायर करा है, और C एक्वायर्स फ्रॉम Y 1/5 ऑफ 2/5, तो दिस इज 2/25। ठीक है, अब हम x का नया शेयर निकाल सकते हैं। भाई हमें पता चल गया कि C ने x से इतना एक्वायर करा, इतना शेयर, और y से इतना पार्ट एक्वायर करा शेयर का। ये x का पार्ट है, ये y का पार्ट है जो C ने एक्वायर करा, तभी वो 1/5 शेयर का he is entitled to get 1/5 of the share. So now finally we have to calculate कि अब इतना देने के बाद x ने इतना दे दिया, y ने इतना दे दिया, तो अब फाइनल x और y का शेयर कितना बचा, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। सो फाइनल x शेयर निकाल लेते हैं हम। x शेयर कितना था, इनिशियल कितना था इसका 3/5 माइनस इसने कितना दे दिया 3/25, दिस इज 12/25। ये एक आ गया। y का शेयर निकाल लेते हैं 2/25, 2/5 एंड दिस इज 8/25, और C का तो शेयर था ही। C शेयर कितना एक्वायर करा इसने, C शेयर या तो 3/25 प्लस 2/25 कर लो या 1/5 कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ से हमें सबके शेयर पता चल गए। सो न्यू रेशियो ऑफ X, Y एंड सॉरी दिस इज Z। ये नया पार्टनर जो है वो है Z। ठीक है, X, Y, Z, तो कितना होगा 12/25
25:8/25:1/5, इसको इवन कर लेते हैं। 12:8:5, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 12:8:5। Clear? This is how you will calculate new profit sharing ratio in condition number 1 when Z acquires his share from X and Y in the profit sharing ratio that is 3:2, मतलब 3:2 में ही उसने एक्वायर किया। तो सबसे पहले हमें डायरेक्टली यहाँ से ये माइनस नहीं करने हैं इनके शेयर। क्लियर? फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट Z ने X से कितना एक्वायर करा, कितना पार्ट, Y से कितना पार्ट एक्वायर करा। जब इतना इन लोगों ने इसे दे दिया तो X का फाइनल शेयर कितना है, Y का फाइनल शेयर एंड Z का इज गिवन इन दी क्वेश्चन। सो फ्रॉम हियर you have to calculate the new profit sharing ratio. Clear? Now let's discuss condition number 2. The next condition is if he acquires 3/20th from X and 1/20th from Y. अब देखो सेकेंड केस में उन्होंने दे दिया है कि Z ने एक्वायर किया 3/20th फ्रॉम X एंड 1/20th फ्रॉम Y। सो यहाँ पे फाइनली अब X से कितना एक्वायर करा, Z acquired from X 3/20th and Z acquired from Y how much, 1/20th। तो फाइनली ये हमें दे दिया है। प्रीवियस वाले कंडीशन में हमने ये चीज कैलकुलेट करी थी, इसमें इन लोगों ने डायरेक्टली दे दिया है कि 3/20th X से एक्वायर करा और Y से 1/20th। तो न्यू शेयर निकाल लेते हैं। न्यू शेयर तो X का न्यू शेयर, X शेयर अब इतना एक्वायर करा तो कितना बचा, X और Y का इनिशियल शेयर कितना था, 2/5। क्लियर? तो सॉरी 3/2, दिस वाज 3/2, तो दिस इज 3/5 माइनस 3/20 निकाल लो। So this will be तो Y शेयर कितना हो गया, Y शेयर इनिशियल शेयर था 2/5, Y ने कितना दे दिया ऑलरेडी, 1/20 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये नया शेयर X का 9/20 हो गया, Y का हो गया 7/20 और Z शेयर इज ऑलरेडी गिवन 1/5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो ऑफ X, Y एंड Z कितना होगा, 9/20 इज टू 7/20 इज टू 1/5। इसको इवन कर लेते हैं। So this is 9:7 is to, so 9:7 is to 4 is your answer. ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस नंबर 2 इज 9:7 is to 4. क्लियर? आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये वाला पार्ट कैलकुलेट किया था और फिर उसके बाद हमने X का नया शेयर, Y का नया शेयर और Z का नया शेयर कैलकुलेट किया। बट इन दिस क्वेश्चन डायरेक्टली दे हैव गिवन कि उसने 3/20th X से एक्वायर करा और 1/20th Y से एक्वायर करा। क्लियर? तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली इनके नए शेयर निकाल लिए, Z का नया शेयर दिया है एंड अकॉर्डिंगली वी हैव कैलकुलेटेड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? Let's move on to the second condition. If he acquires 1/10th from X and 1/10th from Y. अब देखो ये वही वाली कंडीशन आ गई जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी स्टार्टिंग में, कि जब नया पार्टनर
प्रॉफिट अपना शेयर का एक्वायर करता है इक्वली फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो 1/10 इसने एक्स से एक्वायर करा और 1/10 इसने वाई से एक्वायर करा। तो डायरेक्टली अगर जेड एक्वायर्ड फ्रॉम एक्स 1/10 एंड फ्रॉम वाई 1/10, ठीक है। ये कुछ प्रीवियस वाला जैसा कंडीशन है वैसे ही दिया हुआ है। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं जेड्स न्यू शेयर, ठीक है। इनिशियल इनका शेयर था 3/5, तो 3:2, तो दिस इज 3/5 माइनस 1/10, दिस इज 5/10, क्लियर। दिस इज x 2/5 माइनस 1/10, so this is 3/10 and z का ऑलरेडी दिया है 1/5, so न्यू प्रॉफिट रेशियो होगा x is to y is to z, तो कितना होगा 5/10 is to 3/10 is to 1/5। इसको लास्ट में हमने इवन कर लेना है, 5:3 is to 2। So the new profit sharing ratio according to this condition is 5:3 is to 2, क्लियर। यहाँ पे वो इक्वल वाली कंडीशन दी है। 1/5 जेड ने जेड का नया शेयर था जो उसने 1/10 एक्वायर करा एक्स से और 1/10 एक्वायर करा वाई से, क्लियर। आई होप सो दिस कंडीशन इज क्लियर। लेट्स डिस्कस द फोर्थ वन। इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, अब 1/5 जो उसका शेयर है वो उसने एंटायरली एक्स से ही एक्वायर करा, वाई ने कोई अपना शेयर नहीं दिया। सो एक्स न्यू शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक्स ने ही पूरा पूरा अपना शेयर दिया है, तो अब कितना शेयर बचेगा? 3/5 3/5 तो एक्स का पुराना शेयर था और उसने, तो ये इतना इसका शेयर बचा 2/5, ठीक है। वाई का शेयर उतना ही है 2/5, ठीक। एंड जेड का शेयर इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो न्यू रेशियो x इज टू y का होगा 2/5 इज टू 2/5 इज टू 1/5। सो ऑब्वियसली द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। यहाँ इवन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इन तीनों का जो शेयर है उनका जो फ्रैक्शन पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट है, वो इक्वल है। अगर अदरवाइज डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल नहीं होता सो यू हैव टू कैलकुलेट द एलसीएम एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक इट इवन और फिर एक रेशियो निकल के आता है, दैट विल बी योर आंसर, क्लियर। सो इस केस में द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर कि जेड ने अपना पूरा पूरा 1/5 ऑफ द शेयर एक्वायर करा एक्स से और एक्स का शेयर कितना था 3/5, तो 1/5 जो पूरा पूरा उसने जेड को दे दिया तो फाइनल 2/5 उसका शेयर बचा एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्लियर। ओके एंड द लास्ट कंडीशन भी कुछ ऐसी दी हुई है बट अब दिस टाइम जेड ने एक्वायर करा अपना शेयर इंटायरली फ्रॉम वाई, तो जेड एक्स का शेयर तो एज इट इज है, एक्स का शेयर है 3/5, अब वाई का हमें न्यू शेयर निकालना पड़ेगा, दैट इज 2/5 माइनस 1/5, सो दिस इज 1/5, ठीक है। एंड जेड का नया शेयर इज गिवन 1/5, सो न्यू रेशियो x is to y
x/y/z का हो जाएगा 3/5:1/5:1/5. So new profit sharing ratio according to this condition is 3:1:1. Clear? सो आई होप सो आपको ये सारी कंडीशंस क्लियर हो गई होंगी. एंड अगर इन कंडीशंस में कोई डाउट है तो प्लीज़ डू मेंशन इट, हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे. एंड आई होप सो कि ये स्पेसिफिक कंडीशंस को हमने डिस्कस किया है, स्पेसिफिकली आपको क्लियर हो गया होगा. बिकॉज ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये ऐसे क्वेश्चंस वो कंबाइन करके भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं. क्लियर? इन दिस क्वेश्चन दे माइट आस्क यू कि व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दे माइट आस्क यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, और इसको वो और लेंथी करना है तो वो और चीज़ों एडजस्टमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि क्वेश्चन में क्या चीज़ क्या कंडीशन मेंशन है. क्लियर? लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन. जो हमने 4 कंडीशंस डिस्कस करी थी, तो आखिरी की जो कंडीशन थी कि ओल्ड पार्टनर्स कुछ पार्ट अपना सरेंडर करते हैं टुवर्ड्स द न्यू पार्टनर. क्लियर? तो वो सरेंडर वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं. इस क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है. ओके, सो द क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन. इट सेज A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio 2:1. Now C joins the firm और A ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड B ने 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C. अब देखो C का जो शेयर है वो क्वेश्चन में नहीं दिया है. क्लियर? बस सरेंडरिंग रेशियो दिया है जो A ने सरेंडर किया और B ने सरेंडर किया इन फेवर ऑफ C. यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करने को क्वेश्चन में आ सकता है. सो लेट्स डिस्कस दिस. क्लियर? अच्छा, अब देखो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि ए ने कितना सरेंडर करा टुवर्ड्स सी. सो ए सरेंडर्ड टुवर्ड्स सी. ए ने कितना सरेंडर करा टुवर्ड्स सी. नाउ ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 2:1. क्लियर? और उसने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 1/4 ऑफ 2/3 किया होगा. डोंट गेट कंफ्यूज. इस क्वेश्चन में ए और बी का जो रेशियो है वो है 2:1. अब सी का कोई नया रेशियो नहीं दिया है क्वेश्चन में. ठीक है, इतना दिया है कि ए ने सरेंडर करा. ए ने सी को कितना सरेंडर करा? 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 1/4 ऑफ 2/3 किया होगा. तो कितना है ये? 2/12. ऐसे ही बी सरेंडर टुवर्ड्स सी. बी ने कितना सरेंडर करा? 1/5 ऑफ हिज शेयर. तो 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो ये 1/3 होगा. ठीक है, तो ये होगा. क्लियर? तो अब जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर क्वेश्चन में पूछते हैं कि इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है. क्लियर? तो जो ए ने सैक्रिफाइस किया वो पार्ट था 2/12 ये, और बी ने किया वो था 1/15. ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं. और तो 2/12 सरेंडर किया ए ने सी के और बी ने सरेंडर किया 1/15. क्लियर? एंड तो सी का नया शेयर कितना हो गया? सीज न्यू शेयर 2/12 यहाँ से ए ने दिया और बी ने कितना दिया? 1/15. क्लियर? इसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम. So we have calculated the LCM and we have calculated कि C का अब शेयर कितना था. तो C का जो शेयर था that is 14/60. क्लियर? यहाँ से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ गया 2/12 एंड 1/15. अब फाइनली अगर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो A का नया शेयर निकालना पड़ेगा. A इज न्यू शेयर कितना होगा?
अब इतने ये तो इतना तो इसने सरेंडर कर दिया, क्लियर। ओरिजिनल इसका कितना था, 2/3 माइनस दिस इज 6/12 1/3 माइनस इसने कितना सरेंडर किया, 1/15, क्लियर। और सी का जो नया शेयर था वो कितना था, 14/60, ठीक है। अब इनका नया शेयर निकाल लेते हैं हम। A is to B is to C। A का नया शेयर है 6/12 is to 4/15 is to 14/60, क्लियर। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 12, क्लियर। तो ये आ गया हमारा 15:8:7। 15:8:7 is your new profit sharing ratio, clear। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन द न्यू पार्टनर जो एडमिट हो रहा है उसका शेयर नहीं दिया है, उसका शेयर हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। दिस वी हैव कैलकुलेटेड। ए ने सरेंडर किया 2/12 और बी ने सरेंडर किया 1/15। यहाँ से हमने सी का नया शेयर कैलकुलेट कर लिया। अब जितना भी सरेंडर इन लोगों ने किया उसके बाद नया शेयर स्पेसिफिकली हर एक पार्टनर का कितना था, दैट वी हैव कैलकुलेटेड। एंड देन फाइनली हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज द लास्ट कंडीशन विच वी हैव डिस्कस कि सरेंडरिंग रेशियो वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछ सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा है तो ये आएगा, ए का है 2/12 एंड बी का है 1/15, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में दोनों चीजें वो पूछ सकते हैं। सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है सो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, हम इनको फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।